वेलकम वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम इकोनॉमिक स्पेशल 4 का स्पेशल पेपर 4 पब्लिक फाइनेंस का यूनिट 3 पब्लिक डेप्ट पढ़ने वाले हैं। क्लास TYBA डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, MGV's आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज मालेगांव सिटी। व्हाट इज़ पब्लिक डेप्ट? व्हाट इज़ पब्लिक डेप्ट? अभी लास्ट टू वीडियोज़ में मैंने आप लोगों को बताया है कि व्हाट इज़ पब्लिक फाइनेंस, व्हाट इज़ पब्लिक एक्सपेंडिचर, नाउ पब्लिक डेप्ट। व्हाट इज़ पब्लिक डेप्ट? द आंसर इज़ public debt is a term used for all short term and long term borrowing of the government from the people. Government can borrow from general public in country and people outside the country or foreign governments. Public debt क्या है? Public debt is a term used for all short term and long term borrowing of the government from the people. जो गवर्नमेंट पीपल से बोरो करती है उसे हम क्या कहते हैं? डेप्ट कहते हैं। उसे हम पब्लिक डेप्ट कहते हैं। गवर्नमेंट कैन बोरो फ्रॉम जनरल पब्लिक इन द कंट्री एंड द पीपल आउटसाइड द कंट्री और फॉरेन गवर्नमेंट। जनरल पीपल से भी ले सकती है वो कंट्री के अंदर, और आउटसाइड से भी ले सकती है लोगों से, और जो है फॉरेन गवर्नमेंट से भी ले सकती है ना। व्हेन गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड इन्हीं जो है व्हेन गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट एंड पीपल आउटसाइड द कंट्री, इट इज़ एन एक्सटर्नल डेप्ट। जब गवर्नमेंट जो है फॉरेन कंट्री के लोगों से जो बोरो करती है या फॉरेन गवर्नमेंट से बोरो करती है उसे हम क्या कहते हैं? एक्सटर्नल डेप्ट कहते हैं। व्हेन गवर्नमेंट बोरोज पीपल इनसाइड द कंट्री देन इट इज़ इंटरनल डेप्ट, है ना। जो इनसाइड द कंट्री बोरो करती है उसे हम इंटरनल डेप्ट कहते हैं। जो फॉरेन गवर्नमेंट से लेगी वो एक्सटर्नल डेप्ट कहलाएगी, और जो इनसाइड पीपल से लेगी वो इंटरनल डेप्ट कहलाएगी। ओके, नाउ कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इन पब्लिक डेप्ट। कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग इन द पब्लिक डेप्ट, क्या कॉजेज हैं पब्लिक डेप्ट के इंक्रीज होने के? The government country collect revenue from the number of sources, and from these sources, on source is public debt. As government social welfare activities are increasing rapidly, the volume of public debt is also increasing. अब जैसे जो है गवर्नमेंट की सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ अगर बढ़ रही है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर लगता है, तो फिर उसी के साथ साथ जो है ना वो पब्लिक डेप्ट भी बढ़ता है। तो अभी हम वन बाय वन उसके कॉजेज़ देखेंगे। फर्स्ट जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर। अ मेजर कॉज ऑफ इंक्रीजिंग इन पब्लिक डेप्ट ऑफ various countries is growing public expenditure. Increasing state activities lead to the increase in public expenditure. Therefore, government need money to receive this expenditure. Governments are borrowing. अभी देखो, अभी सबसे बड़ा कॉज क्या है? पब्लिक एक्सपेंडिचर। आज जो है गवर्नमेंट का बोलना चाहिए जो वेलफेयर स्टेट की वो जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो रैपिडली बढ़ते जा रहे है ना। स्टेट एक्टिविटीज़ जो है वो डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ अगर कंट्री में बढ़ रही है तो गवर्नमेंट का जो है बोलना चाहिए एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं। अब ये एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए, उसको रिसीव करने के लिए फिर गवर्नमेंट को मनी की नीड होती है, तो वो जो है वो फिर जो है वो बोरो करती है ना। गवर्नमेंट्स आर बोरोइंग। फिर है नेक्स्ट है ग्लोबल वॉर। War expenditure is a very heavy because it
depends upon the expenditure made by another country. War equipment, army force expenditure is larger, and to meet this expenditure government need money. अभी देखो वॉर एक्सपेंडिचर जो है, वॉर एक्सपेंडिचर कुछ मामूली एक्सपेंडिचर नहीं होता है ना, इसमें बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो खर्च लगता है ना। वॉर इक्विपमेंट्स हैं, आर्मी फोर्स के एक्सपेंडिचर है, ये सब जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, है ना। तो फिर इन्हें पूरा करने के लिए अब जो है हर कंट्री का बोलना चाहिए जो डिफेंस सिस्टम है वो मजबूत रहना चाहिए, है ना। तो इसके लिए वो फिर गवर्नमेंट जो है वो डेप्ट बढ़ती है ना, गवर्नमेंट की जो डेप्ट है वो बढ़ती है। फिर है वेलफेयर स्टेट, एंड ऑफ लाइजेस्फेयर इकोनॉमी एंड राइज ऑफ वेलफेयर इकोनॉमी। लाइजेस्फेयर इकोनॉमी मीन्स very less interference of government. It is a classical concept, but nowadays the government functions are increasing and welfare activities are increasing, so government need to borrow from public. लाइजेस्फेयर इकोनॉमी थी, ये क्लासिकल कंसेप्ट है। लाइजेस्फेयर इकोनॉमी ये ऐसा कंसेप्ट है जिसमें बहुत कम गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है ना, ये लाइजेस्फेयर इकोनॉमी। मगर अभी क्या है, अब जो है वो गवर्नमेंट का जो इंटरफेरेंस जो है वो बढ़ते जा रहा है, तो फिर उन एक्टिविटीज़ को पूरा करने के लिए जो एक्सपेंडिचर होता है जिसके लिए उन्हें डेप्ट बोरो करना पड़ती है ना। नेचुरल क्लाइमिटीज़ सेकंड जो, फिर इसके बाद जो है वो है नेचुरल क्लाइमिटीज़। फ्लड्स, ड्रॉट्स, हेवी रेनफॉल, अर्थक्वेक्स, दीज आर द नेचुरल calamities in India during the various droughts and floods. A huge expenditure was incurred in the past, much of which was financed through a large public debt. अब जो है जैसे नेचुरल कैलेमिटीज़ अफेक्ट कर देती है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर को अफेक्ट कर देती है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मीन्स absence of depression and prosperity. When there is depression, with the help of public debt, country can come out of from depression, because depression means low production, low employment, low profit, low prices. Large public debt were incurred by many countries to fight the depression ऑफ द 30s, है ना। डिप्रेशन जो है ये क्या रहता है, ये बोलना चाहिए पब्लिक डेप्ट के ज़रिए गवर्नमेंट उससे बाहर तो आ जाएगी, बट ये रहता क्या है, डिप्रेशन जो रहता है वो लो लेवल का सब हो जाता है उसमें, है ना। जो होता है लो लेवल प्रोडक्शन होता है, लो लेवल एम्प्लॉयमेंट होता है, लो प्रॉफिट होता है, लो प्राइस होती है, लार्ज पब्लिक डेप्ट होता है ना। 30s में बहुत सारी कंट्रीज़ जो है वो डिप्रेशन से फाइट कर चुकी हैं। फिर है इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स द स्टेट ऑफ prosperity of trade cycle. Inflation means very much money chasing few goods in economy. So inflation means the constantly increasing price, general price level increases. It leads to increasing profit. As a profit increases, investment also increases. Due to the increases investment, production also increases. Production increases, employment, money in hands of public lead to the people to consumption, and also demand increases. Then the public debt may helpful tool in the hands of government to control inflation. Money in hands of people are withdrawn by the public debt. Suppose government borrow more money from public, then inflation can be controlled. Therefore, to control inflation, public debt can be increased.
अभी इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन मीन्स क्या रहता है कि नहीं, जो बोलना चाहिए हर चीज़ जो है वो बढ़ जाती है, जिसमें है ना तेज़ी इंक्रीज़ हो जाती है, इंक्रीज प्राइस बढ़ जाएगी, प्रॉफिट इंक्रीज़ हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, है ना। अब इन सब के बढ़ने की वजह से क्या है, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इन्फ्लेशन पीरियड है ना, ये इन्फ्लेशन पीरियड है। अब इसी के साथ क्या हो जाता है ना कि अब जब गवर्नमेंट, फिर जब लोग के पास फिर डिमांड बढ़ जाती है, लोग के हाथों में पैसा ज़्यादा रहता है, फिर अगर जब गवर्नमेंट उनसे बोरो करती है तो जो इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल रहता है ना। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पर ख़त्म होता है। थैंक यू।